नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा विकास के कार्यों का हुआ भव्य लोकार्पण। स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने किया शुभारंभ। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा विकास के कार्यों का पुनर्वास कॉलोनी गणेश मंदिर के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान का जीर्णोद्धार। आज मुख्य अतिथि स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल, जल शक्ति मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में अस्थायी हेलीपैड पर लगभग दोपहर 2 बजे के करीब स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं सभा स्थल पर 25 किलो की माला पहनाकर स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बोहरा समाज द्वारा सहयोग से बनाए गए डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन प्रवेश द्वार का भी शुभारंभ किया गया। वहीं शहर में बने पक्षीघर, पानी के क्लस्टर, आई लव सागवाड़ा पॉइंट सहित मोक्ष धाम पर मानव स्टैचू का भी लोकार्पण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम की आप लाइव कवरेज हमारे चैनल पर लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने क्या कहा और नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका हरिश्चंद्र सोमपुरा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखो साथियों, प्रजातंत्र में सरपंच बनता है तो जितने सरपंच हैं वो सब सरपंच ही कहा जाता है। और 200 एमएलए हम बने हैं तो 200 हम एमएलए हैं और 30 हम मंत्री हैं, तो बाकी एमएलए और 30 मंत्री हो गए। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपने तौर तरीके से काम करने का तरीका अलग अलग होता है। नरेंद्र भाई ने और दिनेश भाई ने सागवाड़ा में जो काम करके दिखा है 2 साल में, वो न भूतों न भविष्य। मैंने अभी वहाँ मीटिंग में कहा कि कोटा में धारीवाल जी जो काम किया है, वहाँ जाने पर ऐसा लगता है कि हम दुबई में घूम रहे हैं, दुबई में। और वहाँ पे पुलिस हर चौराहे पे खड़ी रहती थी, अब वहाँ पुलिस की आवश्यकता नहीं है। इतने बढ़िया चौराहे बना दिए, कहीं से भी गाड़ी आएगी, कहीं से भी निकल जाएगी, इतना शानदार काम किया है। और उसी तर्ज के ऊपर नरेंद्र भाई ने, दिनेश भाई ने यहाँ पे सागवाड़ा में किया है। और चुनाव से पहले आदरणीय धारीवाल साहब सागवाड़ा में आए थे, वो घोषणा करके गए थे कि आप सागवाड़ा में कांग्रेस की नगरपालिका बना दो, आपको बजट की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा करके दिखाया। चुनाव में मैं भी आया था, हर गली में एक ही आवाज़ उठी थी, वो उठी थी पुराने पट्टे को नवीनीकरण के लिए। और पहले जो नगरपालिका थी उन्होंने गरीब लोगों के साथ में अन्याय किया था, कोई भी पट्टा एक भी आदमी को नहीं दिया था। जैसे ही हमारा बोर्ड बना, नरेंद्र भाई ने अपने टोटली कमेटी को बुलाया और बुलाकर प्रत्येक वार्ड के अंदर जो गरीब व्यक्ति था, जिसको पट्टा दिया जाना अनिवार्य था, जिसका हक बनता था, ऐसे लोगों को चयन करके कितने पट्टे भी बांट दिए वो आदरणीय शांति धारीवाल जी। 1600 पट्टे बांट दिए गरीब लोगों को। राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरी तो सागवाड़ा के तमाम कैबिनेट को मेरी शुभकामनाएं हैं। जो विकास की गति आपने पकड़ी है, उस गति को निरंतर आगे चलते रहने दो, बहुत अच्छा होगा। अभी अभी जो बजट हमारा शानदार आया है, जो कांग्रेस के पक्ष में है, मुख्यमंत्री जी के पक्ष में है, और राजस्थान की 8 करोड़ जनता के मुंह के ऊपर खुशी की लहर है कि ऐसा करिश्मा किया जहां पर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, किसान जो खेती करता है उसकी 2000 बिजली फ्री कर दी, चिरंजीवी में 10 लाख थे इसके 25 लाख कर दिए, दुर्घटना बीमा 5 लाख था उसको 10 लाख कर दिया, गैस सिलेंडर 1400 रुपये में नहीं 1100 रुपये में मिलता था उसको 500 रुपये में कर दिया, गेहूं का हमको किलो का 2 रुपया या 1 रुपया देना पड़ता था उसको फ्री कर दिया। इसके अलावा भी इतनी योजनाएं हैं जो गिनते गिनते थक जाओगे, गिन नहीं पाओगे। इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने
अपने बजट भाषण में राजस्थान को सौगात के रूप में दी है, जो न कभी भूतो न भविष्य, और इससे राजस्थान में एक पुनः सरकार कांग्रेस पार्टी की आए, इसका एक वातावरण बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका के 2 वर्ष हुए हैं। नरेंद्र जी खोडनिया की अध्यक्षता में नगर पालिका मंडल बना है। तो इसमें नगर पालिका के 2 वर्ष होने पे मैं भी मतलब खुशी जाहिर करता हूँ कि हमारे भी 2 वर्ष पूर्ण हुए। हमने लोकतांत्रिक तरीके से इनके जो भी गलत कार्य हैं उनका विरोध किया और अच्छे कार्यों का हमने स्वागत भी किया है। आज भी हमको जैसे निमंत्रण दिया गया था लोकार्पण के लिए, तो हमारे पार्षद भी इस लोकार्पण कार्यक्रम में मतलब उपस्थित हुए थे। लेकिन बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि लोकार्पण के कार्य जो है वो नगर पालिका सागवाड़ा का कार्यक्रम था, न कि कोई कांग्रेस पार्टी का मतलब कार्यक्रम था। नगर पालिका के पैसों के आधार पर, पैसों से ही यह कार्यक्रम लोकार्पण का किया गया था और उसमें सारा जमघट जो था वह कांग्रेस का ही था। हमारे लिए न तो बैठने की कोई व्यवस्था थी, न ही मतलब कोई उचित मंच से किसी प्रकार का कोई कहा गया। फिर भी हमने मतलब जो है हमारा राजस्थान सरकार का, हमारा नगर पालिका का या कहें स्वायत्त शासन मंत्री हमारे आए थे हमारे विभाग के, तो हमने उनके स्वागत के लिए हम मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब शालीनता के से उनको मतलब हमने उनका स्वागत भी किया। और सागवाड़ा में आए तो करना भी चाहिए, राजस्थान सरकार का एक नुमाइंदा है, और उस आधार से हम गए थे। लेकिन मतलब जो स्वागत उद्बोधन के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को खड़ा कर दिया गया और जिला अध्यक्ष महोदय ने खड़े होकर के मतलब जिस प्रकार की मतलब चैलेंजिंग भाषा में मतलब बात की है, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नगर पालिका भवन जो गिरा दिया गया है, वह नगर पालिका भवन जो गिराया गया है वह नियमों को ताक में रख करके गिराया गया है। और पिछले 9 माह से इसके ऊपर हाई कोर्ट का जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लगाया गया, PIL जिसको कहते हैं, जनहित याचिका दायर की है राजस्थान हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया। क्यों नहीं वो उसको बहाल कराते हैं? जो टेम्परेरी इंजेक्शन जो लगाया उसको क्यों नहीं वो खारिज कराते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सारा गांव जानता है कि सुरभि कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया, कौन इसके मालिक हैं, कौन लोग हैं, ये सभी जानते हैं, सुविदित है। और उसके बारे में लोग यही जानते हैं कि यह नरेंद्र भाई खोडनिया जी का मतलब के बड़े भाई के छोटे भाई दिनेश जी खोडनिया मतलब इस सुरभि कॉम्प्लेक्स को काम देखते हैं, ऐसा लोग मत है। लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि इसमें मतलब कई दुकानें वगैरह हैं वो अलग अलग लोगों को बेची गई हैं और उसके कई पार्ट भी हैं। उसी प्रकार से नगर पालिका का जो दूसरे माल पर जो भवन नगर पालिका का है वह उसका मालिक जो है वो हितेंद्र शाह है। और हितेंद्र शाह के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये हितेंद्र शाह जो हैं वह दिनेश भाई के पास में काम करते हैं या दिनेश भाई के पार्टनर है, वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन यह कह देना कि मतलब जो PIL लगाई है उसके लिए मतलब जो है वो नगर पालिका के मतलब जो पार्षद हैं भाजपा के वो जिम्मेदार हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यह बात ठीक नहीं है। ठीक है, लोकार्पण के कार्य हुए, कई कामों में मतलब जो है नगर पालिका ने 2 साल के अंदर जो समितियां बनानी चाहिए नगर पालिका की, जो वो समितियां आज दिन तक नहीं बनी है। समितियां नहीं बनाने के पीछे क्या भाव है? आप मतलब किस मानसिकता से नहीं बना रहे हैं? आप एक और तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब हमारे बहुत बड़े लोकतंत्र के मतलब वो पहरुआ हैं। मैं कहना चाहता हूँ 2 साल से के अंदर इतने लंबे मतलब जो अभियान चलाए हैं, उन लंबे अभियानों के कारण से नगर पालिका बोर्ड जो है जिसकी मीटिंगें होनी चाहिए उसके नहीं होती हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। लोकतंत्र की बातें आप करते हो लेकिन जनता के नुमाइंदों के साथ में तो कोई बातचीत होती नहीं है। एम्पावर कमेटी अधिकारियों की बनाई गई है और अधिकारियों की कमेटी के साथ में बैठ करके नहीं ये वारे न्यारे हो रहे हैं। हमको कोई पता नहीं है इस बारे में कि ये क्या किस प्रकार से करते हैं। कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई लगाते हैं, कोई बात मतलब होती नहीं है। RTI लगा दो, इस तरह की बातें आती है। RTI का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये सारी बातें
ठीक है, आपके मतलब रसूखात बहुत अच्छे हैं, तो आपने मतलब विकास के कुछ काम किए हैं। तो हमारी नगर पालिका जो पिछले 10 वर्ष से काम कर रही थी, उसने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। सागवाड़ा के अंदर जो रोड देख रहे हो आप, मतलब जो है वो कटारा पेट्रोल पंप से लगा करके ने जेल के तक जो रोड बना है, उसको कितना शानदार रोड बना है। वो कोई मतलब कांग्रेस का देन थोड़ी है, ये हमारी बीजेपी की देन है। और उसके ऊपर आप छोटे मोटे काम कर रहे हो। डॉक्टर नागेंद्र सिंह मतलब जो उद्यान है, उसको आपने चौड़ा करने के लिए तोड़ दिया, और तोड़ करके ने मूर्ति भी हटा दी, और मूर्ति हटा करके भी वापस भी लगा दी। तो उसमें पैसा किसके हैं? सारे जनता के ही हैं। तो यह जो काम जो हो रहा है वो नगर पालिका सागवाड़ा के खर्चे से ही मतलब हुआ, और आज का जो लोकार्पण का कार्यक्रम था वो भी नगर पालिका सागवाड़ा का ही था, और उसके पैसों से मतलब हुआ है। इसलिए इस प्रकार की ऊँची बातें करना अच्छी बात नहीं है। मैं दिनेश भाई जो 36 कौमों की हमेशा बातें करते हैं कि 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं, और हम हमेशा मैं उनको उनकी इस बात को मतलब अच्छी तरह से समझता हूँ कि चलो 36 कौमों को साथ में लेकर के हम, तो हमारे नरेंद्र भाई हम भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ हम मतलब दूसरों को छोड़ करके बात करें? जहाँ गलत काम होगा वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। आप जब सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो मतलब हम भी बोलेंगे। और जो ऐसा नहीं है कि सागवाड़ा में पिछले 30 साल के अंदर मतलब जो है वो 9 साल अगर निकाल दिए जाए तो 21 साल में जो काम हुए हैं वो हमारे पार्टी के बोर्ड ने ही करवाए हैं। और सागवाड़ा का जो नक्शा चेंज हुआ है उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मतलब जो है वो बीजेपी के बोर्डों की रही है। अतः इस प्रकार की मतलब कोई भी बात जो है वो हम मतलब ऐसी छोटी ऊँची और छोटी बातें नहीं करते हैं। और अच्छी बात है, उनको मैं 2 साल की हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने मतलब 2 साल किए हैं। हम तो कहते हैं कि आप काम करो, हम आपके अच्छे कामों का हम स्वागत करेंगे। जय। और क्या क्या चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया आप अच्छे काम करो, हम यही चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं जैसा कि सागवाड़ा में और किस तरह का विकास होना चाहिए? सागवाड़ा में मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि हम मतलब वाटर हाउस के मतलब जो है वो लाइनें लगवा देंगे, तो वाटर हाउस की जो जल शक्ति मिशन जो है वो तो केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से ही मतलब ये काम हो रहे हैं। और UDH मंत्रालय जो है वो भी बहुत सारे काम मतलब जो है स्वच्छता का अभियान जो है उसमें आज मतलब जिस प्रकार की बात कर रहे हैं 2014 के बाद में नगर पालिका सागवाड़ा के अंदर जितने 14-17 जो वाहन हैं घूम रहे हैं, वो सारे वाहन तो मतलब जो है वो पुरानी मतलब सत्यनारायण जी सोनी और निर्मला आहारी के कार्यकाल के अंदर मतलब आए हुए हैं वाहन ही। कोई उन्होंने ये 2 साल में थोड़ा खरीदे। किस तरह के कार्य, विकास के कार्य और क्या देखना चाहते हैं? विकास के कार्य तो हम जानना चाहे, हमारे भीतरी इलाकों के अंदर मतलब जो है वो बहुत सारे खड्डे पड़ गए हैं, तो रोड के काम है वो भी होने चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए। लेकिन अभी यह ध्यान में आया है कि सीवेज लाइन जो है वो डाली जा रही है, तो सीवेज लाइन जब डालेंगे तो अगर रोड बनेंगे तो वो सारे वापस उखाड़ने पड़ेंगे, इसलिए नहीं उखाड़ते हैं। ठीक है, जनहित में मतलब हम इस कष्ट को भी सहन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीवेज लाइन का काम मतलब अशोक गहलोत साहब आकर के उसका शिलान्यास कर गए, हमको पता भी नहीं है कि इसका मतलब ठीक है उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया। मैं व्हाट्सएप वगैरह देखता नहीं हूँ ज़्यादा, और उसमें मतलब इंटरेस्ट भी नहीं है मेरा। तो उसमें मतलब जो उन्होंने किया अच्छी बात है, लेकिन सीवेज लाइन से जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है उसका पहले से ध्यान करके ने फिर उसका काम को मतलब शुरू किया जाए। अन्यथा सागवाड़ा की लोग जनता है वो त्राहीमाम करेगी। आज मतलब बातें मतलब बड़ी बड़ी की जाती है। लोहारिया लोडेश्वर तालाब से मतलब सीधी लाइन जो वाटर की आ रही है सागवाड़ा की, उस वाटर की लाइन को मतलब जो है कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 के अंदर मतलब उसको सीधे ही जोड़ करके ने उससे जोड़ दिया गया, और कॉलोनी के लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था पानी की गई। यह एक अच्छा काम नहीं है टेक्निकली हिसाब से अगर देखा जाए और किया जाए, तो यह काम मतलब जो हुआ है वो उचित नहीं है। उसके कारण से जो पानी आ रहा था उसमें मतलब प्रभाव पड़ा है। आज सागवाड़ा नगर के अंदर मतलब जल व्यवस्था है वो भी बहुत ही प्रभावित हो रही है। कई लोगों के मतलब जैसा जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, और सागवाड़ा में मतलब जो है ऐसे पानी नहीं पहुंचता है तो लोग बूस्टर्स का उपयोग करते हैं। आज बूस्टर का उपयोग मतलब जो है वो करने के लिए मजबूर हैं लोग, क्योंकि यह आज की समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से समस्या है। लेकिन मतलब जो लाइट बंद की जाती है वह जब पानी की व्यवस्था होती है तभी बंद कर दी जाती है, तो वो लोग बेचारे जो हैं वो उस पानी को लेने के लिए भी बहुत ही अभी
परेशान हैं। तो यह लाइटें भी जो हैं वो उसका भी समय बदलना चाहिए, ताकि मतलब क्या है, लोगों को सुगमता से पानी मिल सके। और नरेंद्र भाई मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी बात है कि अच्छे काम करते हैं। हमने कोई उनका कभी भी मतलब विरोध किया, लेकिन मतलब विरोध जहाँ गलत काम है उसका ही हमारा विरोध है। हमारे अच्छे कामों का स्वागत है, और अच्छे काम करोगे तो हम भी मतलब उसका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।